स्वागत है आप सबका फिर से रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी में। देखिए आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन, यानी कि सेल के अंदर होने वाले कुछ एक्यूमुलेशंस की। देखिए, जब अपन ने बात करी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी की, तब अपन ने कहा था कि रिवर्सिबल सेल इंजरी की वजह से टोटल 4 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से? एक तो हाइलिन चेंज देखने को मिलता है, एक आपके म्यूकोइड चेंज देखने को मिलता है, इसके अलावा एक हाइड्रोपिक चेंज देखने को मिलता है और एक फैटी चेंज देखने को मिलता है। इन तीनों की अपन ने बात कर ली थी। अपन ने कहा था कि फैटी चेंज जब अपन इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन उसी की बात करने वाले हैं कि इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशंस में अपन फैटी चेंज पढ़ेंगे। फैटी चेंज से नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन होगा किसका? फैट का। फैट का आपके इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन हो जाएगा इनसाइड द पैरेन्काइमल सेल्स। पैरेन्काइमल सेल्स का मतलब होता है कि जो फंक्शनल सेल्स होती है किसी भी ऑर्गन की, उसे ही पैरेन्काइमल सेल्स कहा जाता है। तो सेल के अंदर आपके न्यूट्रल फैट्स का एक्यूमुलेशन होगा। अब फैटी चेंज के 2 और नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो इसे स्टेटोसिस कहते हैं, तो एक इसे फैटा मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। ठीक है? और हो क्या रहा है? न्यूट्रल फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब ये जो फैटी चेंज होता है ना, वो वैसे तो बहुत से ऑर्गन्स में देखने को मिल सकता है, बट सबसे मेनली ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? लीवर के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों लीवर के अंदर ही मेनली देखने को मिलेगा? क्योंकि फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो भी मेनली लीवर के अंदर ही होता है। तो लीवर के अंदर सबसे मेन देखने को मिलता है, यानी कि अपन यहाँ पे फैटी लीवर की कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है? इसके अलावा कुछ और जगहों पे हो सकता है, जैसे कि हार्ट पे, स्केलेटल मसल पे, किडनी वगैरह में भी फैटी चेंज देखने को मिल सकता है। अब अपन बात करेंगे फैटी लीवर की। जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि लीवर जो है वो सबसे कॉमन साइट है फॉर द फैट एक्यूमुलेशन। और ये जो कंडीशन है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो माइल्ड फैटी लीवर की कंडीशन हो और ये कंडीशन रिवर्सिबल होगी, यानी कि लीवर वापस से अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर जा सकता है। और अगर सीवियर फैटी चेंज हो गया है, अगर सीवियर फैट एक्यूमुलेशन हो गया है, तो वो कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है और उस केस में लीवर जो है फिर अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं जा पाएगा, लीवर डैमेज होने लगेगा। और उसकी में क्या होगा? सेल डेथ होने लगेगी, यानी कि लीवर की जो सेल्स है, हेपेटोसाइट्स की डेथ होने लगेगी। ठीक है? अब देखिए फैटी लीवर हो किस वजह से रहा है? व्हाट आर एक्चुअली द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स? तो 2 रीज़न्स हो सकते हैं। आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है, तो किस वजह से हो रही होगी? या तो भई ज़रूरत से ज़्यादा आ गई होगी, आने का काम बहुत ज़्यादा हो गया हो, या जो चीज़ इससे रिमूव कर रही थी, वो चीज़ कम हो गई होगी। दोनों ही केस में फिर एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। वही चीज़ हो रहा है कि या तो आपके फैट का एक्सेस हो गया हो, यानी कि फैट आ ही ज़्यादा रहा हो, या फिर लिवर सेल का डैमेज हो गया हो जिसकी वज़ह से फैट का मेटाबॉलिज़्म ही ना हो पा रहा हो, यानी कि फैट जो है वो लिवर के अंदर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा और उसका आपके मेटाबॉलिज़्म ही नहीं हो पाएगा। अब एक्सेस फैट कब-कब आ सकता है? ये आ सकता है आपके ओबेसिटी के अंदर, डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन के अंदर। इसके अलावा होगा क्या यहाँ पे कि फैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगी लीवर की, वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपके फैट के फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है, वो यहाँ पे बढ़ेगी इन द केस ऑफ एक्सेस फैट कंडीशन, और ये ओबेसिटी और डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन लीवर सेल डैमेज अगर हो रहा है तो उसमें फैट का मेटाबॉलिज़्म ही नहीं हो पाएगा, और इसका सबसे कॉमन रीज़न होता है अल्कोहलिक लीवर डिज़ीज़। सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आपके फैट का मेटाबॉलिज़्म ही रुक जाता है। अदर रीज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं? स्टार्वेशन हो सकता है, हाइपॉक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, या ड्रग इंड्यूस्ड लीवर सेल इंजरी भी हो सकता है, बट अल्कोहलिक लीवर डिज़ीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? अब ईटियोलॉजी के बाद अपन बात करेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस एक्चुअल में डिपेंड करता है कि ईटियोलॉजिक एजेंट जो है वो फैट मेटाबॉलिज़्म के कौन से स्टेज के ऊपर एक्ट कर रहा है। ऑब्वियस बात है कि फैट क्या होगा कि आपके इसका कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होने के बाद में अपन देखें कि इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो पूरे के पूरे फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर कई सारे स्टेजेस आएँगे। तो आपके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कौन से स्टेज के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर पैथोजेनेसिस डिपेंड करेगा, ठीक है? अब जो लिपिड होता है, लिपिड जो होता है वो लीवर सेल के अंदर फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में एंटर करता है, और वो एंटर कैसे कर सकता है? तो 2 सोर्सेस से कर सकता है कि लिपिड एज अ फ्री फैटी एसिड लीवर सेल के अंदर 2 सोर्सेस से एंटर करता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। और वो 2 सोर्सेस क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो अपनी डाइट हो सकती है कि जो अपन खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो फैट है वो फाइनली अपने को पता है कि क्या होगा, पूरे के पूरे एलिमेंट्री ट्रैक से पास होते हुए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? काइलोमाइक्रोन्स के अंदर और फ्री फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक आता है एडिपोज़
टिश्यू, जो कि आपके फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर भी फ्री फैटी एसिड प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये फ्री फैटी एसिड एक तो एडिपोज टिश्यू से, एक अपनी डाइट से एंटर करते हैं अपनी लीवर सेल के अंदर। अब देखिए कि फैट का मेटाबॉलिज़्म कैसे हो रहा है, अभी अपन ने बोला कई स्टेजेस के अंदर होगा। तो वही चीज़ है कि लीवर सेल में एंटर करने के बाद में ज़्यादातर जो आपके फ्री फैटी एसिड होगा, वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, जहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। फिर ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो लाइपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं लीवर से। अब देखिए यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि अगर अपन फैट एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्राइग्लिसराइड का या तो कन्वर्जन ज़्यादा होगा, और कन्वर्जन ज़्यादा कब होगा, जब फ्री फैटी एसिड ज़्यादा आ रहा होगा, या फिर ट्राइग्लिसराइड लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहे होंगे या बहुत कम हो रहे होंगे, तो ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, या फिर लाइपोप्रोटीन जो है वो लीवर से रिलीज ही नहीं हो पा रहे होंगे या बहुत कम रिलीज हो रहे होंगे। और इन सारे रीजंस के अंदर क्या होगा, जो फैट है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन, वो लीवर के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इतना समझ आया? ये नॉर्मल आपके मेटाबॉलिज्म है, जहाँ पे ज़्यादातर फ्री फैटी एसिड इस तरीके से कन्वर्ट होंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो फ्री फैटी एसिड जो होता है ना, वो आपके लीवर सेल के अंदर एसीटेट से भी मिलता है। ये थोड़ा बहुत मेनली तो अपने डाइट से आया, उसके अलावा आपके एडिपोज टिश्यू से आया, और थोड़ा बहुत अपन देखें तो फ्री फैटी एसिड जो होता है इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एसीटेट इन द लीवर सेल एज वेल। अब मेनली तो आपके लाइपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट होंगे, थोड़ा बहुत फ्री फैटी एसिड जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, कीटोन बॉडीज के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि फ्री फैटी एसिड्स जो है अल्टीमेटली किस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तो लाइपोप्रोटीन में आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक आपके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके अलावा कीटोन बॉडीज में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है? देखिए, नेक्स्ट बात करें कि ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। अब फैटी लिवर के अंदर क्या होगा? फैटी लिवर के अंदर ऑब्वियस बात है कि इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन होगा ट्राइग्लिसराइड का। अभी अपन ने बोला ट्राइग्लिसराइड का होगा। क्यों होगा? या तो फ्री फैटी एसिड जो आ रहा था लीवर के अंदर वो ज़्यादा आने लगे, यही अपन ने बोला कि आपके फ्री फैटी एसिड ही ज़्यादा आने लगे, या लीवर के अंदर जो फैटी एसिड का सिंथेसिस है वो बढ़ जाए, या फिर फैटी एसिड का जो कन्वर्जन होता है कीटोन बॉडीज़ के अंदर वो तो कम हो जाए, और ट्राइग्लिसराइड के अंदर जो कन्वर्जन हो रहा है वो ज़्यादा हो जाए, तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा ही ज़्यादा। इसके अलावा या फिर अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट जो एंजाइम जो था, जिसकी वजह से आपके फ्री फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा था, वो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट ज़्यादा बन जाए, या फिर लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन आपके उसका सिंथेसिस कम हो, यानी कि लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड आपके ज़्यादा रहेगा। वही चीज़ है कि ट्राइग्लिसराइड से लाइपोप्रोटीन कम बनेगा अगर लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा, या फिर लाइपोप्रोटीन जो है वो लीवर सेल से रिलीज ही ना हो पाए, उसका ब्लॉकेज हो जाए। तो इन सारी रीजंस की वजह से आपके ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन होगा लीवर के अंदर, और फैटी लिवर की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लिवर सेल इंजरी फ्रॉम द क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, कि अगर बहुत लंबे टाइम तक अल्कोहलिज्म कोई रख रहा है तो उसमें भी लिवर सेल इंजरी हो सकती है। ये ऐसे ही आप हल्का से याद रख लीजिए, अदरवाइज अपन जब अल्कोहलिक लिवर डिजीज सिस्टमिक पैथो में पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपने को एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन होगी वो एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन होगी, जिसके अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होगी, कि एक तो लाइपोलिसिस यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड का यूज़ यानी कि ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। इसके अलावा फैटी एसिड्स का जो ऑक्सीडेशन होता है कीटोन बॉडीज़ के अंदर वो भी कम हो जाएगा, और लाइपोप्रोटीन का जो एक्सक्रीशन हो रहा था लीवर से यानी कि जो रिलीज़ हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। इन सारे रीज़न्स की वजह से आपके लिवर सेल इंजरी हो जाती है अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म करोगे। मतलब कोई भी पर्सन है जो अल्कोहल बहुत लंबे टाइम तक यूज़ में ले रहा है, सपोज़ डेली आप कहना अल्कोहल का कंज़म्पशन कर रहा है, तो उसके केस में लिवर सेल इंजरी होगी। क्यों होगी? तो ये सारे रीज़न्स है कि लाइपोलिसिस बढ़ गया, फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म कम हो गया, फैटी एसिड का कीटोन बॉडीज़ के अंदर ऑक्सीडेशन कम हो गया, या लाइपोप्रोटीन्स का रिलीज़ ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर फाइब्रोसिस नहीं हुआ है, तो उस केस में लीवर के अंदर रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है। अपने को पता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर लीवर जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। लीवर खुद को ही बनाता रहता है, लीवर खुद की ही सेल्स बार-बार बनाता रहता है। लेकिन अगर फाइब्रोसिस हो गया ना,
तो फिर वो कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाएगी। अभी अपन ने बोला कि कंडीशन रिवर्सिबल हो सकती है और माइल्ड फॉर्म में हो सकती है और इसके अलावा सीवियर या इरिवर्सिबल फॉर्म में हो सकती है। इरिवर्सिबल कब हो जाएगा? अगर फाइब्रोसिस हो गया तो उस केस में हो जाएगा। अदरवाइज लीवर के अंदर रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है और उस केस में फिर वो कंडीशन रिवर्सिबल रहती है। बट फाइब्रोसिस अगर हो गया है तो कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 2 डायग्राम है। ये 2 डायग्राम आप ये समझिए कि आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वाला स्पॉटिंग में रख दिया जाता है, ये हिस्टोपैथो स्लाइड्स के अंदर जनरली आपके काम में आता है। यहाँ पे देखिए ये आपके लीवर दिख रहा है आपको, जो फैटी लीवर की कंडीशन है वो दिख रही है कि लीवर के अंदर पेल येलो पैरेन्काइमा देखने को मिल रहा है विद राउंडेड बॉर्डर्स और ये येलो पैरेन्काइमा है जो कि फैट के डिपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा ये जो आपके फैटी लीवर की हिस्टोपैथोस्लाइड्स है ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कुछ मैक्रोवेसिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मैक्रोवेसिकल्स जो है वो हिपैटोसाइट्स की ही सेल है जिनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वैक्यूल्स का मतलब लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए ये वाली जो कंडीशन है वो माइक्रोवेसिकल्स है। माइक्रोवेसिकल्स भी हेपेटोसाइट्स ही है लेकिन इनके अंदर जो वैक्यूल्स है वो स्मॉल है। और इसके अलावा लीवर की जब बात करेंगे तो एक पोर्टल ट्रायड नाम की चीज़ आएगी आएगी आपके। ये देखिए ये आपके पोर्टल ट्रायड है। पोर्टल ट्रायड के अंदर क्या-क्या आता है? आपके बाइल डक्ट आता है। बाइल डक्ट आता है। बाइल डक्ट के अलावा एक और चीज़ आएगी आपकी पोर्टल वेन आएगी और पोर्टल वेन के अलावा एक और चीज़ आएगी हेपेटिक आर्टरी आएगी। ये 3 चीज़ें आपके पोर्टल ट्रायड में आती है जो वाइवा में कभी-कभी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन जो कभी-कभी वाइवा में पूछा जाता है कि पोर्टल ट्रायड का एक और नाम क्या होता है? तो इसे ग्लीसन्स ट्रायड भी कहा जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा थोड़ा-सा कि इसे ग्लीसन्स ट्रायड कहते हैं। ओके, so guys that was all about fatty liver and fatty change. If you found this lecture useful and helpful then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.